हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों की संयोजकता। ठीक है ना। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केमिस्ट्री का समझ लीजिए रीड है। ठीक है ना। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसका इंग्लिश होता है बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है ना। किसी भी तत्व का संयोजकता कैसे निकाली जाती है, इसमें हम लोग सीखेंगे। ये 11th और 12th के लिए ज़रूरी है और जो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है जीके के लिए आपका किसी भी। ठीक है ना। जीके जो कंपटीशन के लिए, तो इसको हम लोग ध्यान से देखें और पढ़ें। ठीक है। पहले हम लोग इसको जान लेंगे कि है क्या। ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि है क्या। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोग यानी जुटना। ठीक है ना। संयोग करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है ना। कोई तत्व किसी तत्व के साथ जुटकर यौगिक का निर्माण करता है। इस तरह से बनते हैं ना। तो वो कैसे बनते हैं और किस तरह से उनमें साझा हुआ है, त्याग हुआ है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। ये बोरी नियम के अनुसार हम लोग कुछ बातों को जानेंगे। ठीक है। ठीक है ना। तो बोरी योजना के अनुसार कोई तत्व द्विक यानी 2 या अष्टक यानी 8 अष्टक नियम का पालन करता है। ये बोरी जो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, उन्होंने दिया था बोरी योजना, जो द्विक और अष्टक, कोई तत्व द्विक पालन करता है तो कोई अष्टक। ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि द्विक का पालन करेगा और अष्टक का पालन करेगा। अब देखिए, किसी तत्व की संयोजकता की गणना 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना। तो 2 प्रकार से, पहला नियम क्या है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 अथवा 4 से कम हो तो संयोजकता बराबर क्या हो जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ऊपर आएगा उस वही होता है। ठीक है ना। तो उसका हो जाता है 1 2 3 4। ठीक है। दूसरा नियम है, हम लोग दूसरे नियम को देखेंगे। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो तो संयोजकता 8 में से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको घटा लिया जाता है। तो उसमें आएगा 3 2 1 और 0। ठीक है। ये संख्याएं आएंगी। अब देखिए, कुछ तत्वों की संयोजकता हम लोग जाने। कुछ तत्वों की संयोजकता हम लोग देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पहले चैप्टर में करके दिखाया भी है। तो इसका 1s1 होता है। तो इसकी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही इसका क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन +-1, क्योंकि ये द्विक पूरा नहीं किया है। ठीक है ना। क्योंकि अगर नाभिक ले लिया जाए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये नाभिक हो गया। ठीक है। दूसरा, जब हम लोग कक्षा पूरा करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन क्या है, 1 आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए 1 बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन द्विक नहीं पूरा किया है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा भी कर सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए +- दिए हैं। ठीक है। ये इसके द्वारा ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है 12th में। ठीक है। 12वीं क्लास में ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, ध्यान दीजिएगा तभी। और 11th क्लास में अभी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है ना। निकालना कैसे निकाला जाता है, उससे कंपटीशन में या आपके बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में इससे क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है ना। अब देखिए, हीलियम पे बात करते हैं हम लोग। तो 1
1s2। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, तो ये तो द्विक पूरा कर चुका, ठीक है ना। तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी कक्षा पूरी हो गई है। हम लोग जानते हैं ना कि नाभिक के सामने नज़दीक के कक्षा को K, जिसमें 1s, ठीक है। उसके बाद 2s 2p, ये L का होता है, ठीक है। 3s 3p, ठीक है, 3d। उसके बाद होता है 4s, लेकिन भरने का कुछ यहाँ से कुछ बदल जाता है, ठीक। तो ये KL M, ये कक्षा होती जाती है ना, तो इसका भरने का कक्षा क्या है, रूल क्या है, 2 हो जाएगा, तो ये कक्षा भर गया। अब ये इसके पास 2 से अधिक नहीं रह सकता है, तो ये कहेगा कि अब हमारे ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग अगले वाले कक्षा में चले जाइए। तो इस तरह से ये अपना पूरा करने लगेगा, ठीक है। अब लिथियम पे आइए, यहाँ पे 1s2 2s1, तो इसके बाहरी कक्षा में ये तो पूरा हो चुका है ना, क्योंकि K का है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी संयोजकता +1। इसकी बाहरी कक्षा में 2 है, क्योंकि ये L में पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए इतना होगा तभी ना, 2s और 2p दोनों भरेगा तभी जाकर पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं, 2 + 2। इसके देखिए, इसको और इसको दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो 2 गो 1 गो 3 गो, तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बेरिलियम पे, ब्रोन पे। अब कार्बन पे आते हैं, तो इसके बाद ये तो पूरा हो चुका है, K का है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये देखिए 4 8 पूरा करने, अष्टक पूरा करने के लिए किसी से ले भी सकता है और किसी को दे भी सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस में इसको रखा जा सकता है। अब देखिए, अब हम लोग कार्बन की बात कर लिए, अब हम लोग नाइट्रोजन पे आ रहे हैं। तो इसका 2 है, इसका 3, तो इसका 5 हो गया। लेकिन रूल क्या है, दूसरा रूल जो हमारा नियम है, इसके द्वारा 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को घटा लेना है। तो 5 आ रहा है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो जो 3 घटाने के पा रहा है, तो ये 3 हमने माइनस में लिख दिया, इसलिए कि जो इसका ऑक्सीकरण संख्या देखा जाता है, तो इसके लिए 3 रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत है 3 का, ठीक है ना। तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे आते हैं। तो ऑक्सीजन पे आते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। उधर ध्यान रखिएगा, उस साइड में जो हम लोग दिए थे, इस कंप्लीट है, और इसके पे कितना 6। तो इसको घटाने के बाद कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ऑक्सीकरण में हम लोग -2 रखते हैं, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, लेकिन ऑक्सीकरण के लिए -2 लिखा जाता है। देखिए अब यहाँ पे ये क्या हो गया, फ्लोरीन, इस पे और इस पे जोड़ लेंगे, तो ये तो 5 और 2 7, ठीक है ना। तो 7 हो गया। अब इसके बाहरी कक्षा में देखा जाए तो 8 में से 1 बचेगा ना, तो इसको माइनस में हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसकी 1 की कमी है, ये किसी से ले सकता है, ले लेना, नज़दीक है दे देना किसी को, ठीक है ना, दूर की बात है, ये ले कर अपना पूरा कर लेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे नियॉन पे, तो ये पूरा भर गया, 8 कंप्लीट हो गया। यही 8 जब कंप्लीट हो गया तो अष्टक का पालन कर दिया, तो इसके बाहरी कक्षा में 0, ठीक है। अब सोडियम पे आते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, क्योंकि ये अब भर गया, ये भरा हुआ है, ये K का है, ये L का है, तो ये तो K और L का है, तो ये ना खाली है, तो इस पर +1, ठीक है। इस पर ये भरा हुआ है +2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। नहीं बुझाए तो समझ पूछ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं।
1, इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इस पे आइए, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, तो इस 5 और इसमें से घटाने के बाद 3 बचेगा, तो इसके लिए संयोजकता -3 भी लिखा जा सकता है या +5 भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। कम ही हो जा रही है इसलिए -3 लिखे हुए हैं। आपको केवल संयोजकता की ऑक्सीकरण संख्या इसी के द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फास्फोरस हो गया, अब सल्फर, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 गो इसका, 4 गो इसका, 6 गो, ठीक है। ज़रूरत अष्टक पूरा करने के लिए 2, तो इसलिए -2 लिखे हैं इस साइड। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे ये तो 7 हो गया, ज़रूरत कितनी हो जाएगी 1 की, तो इसलिए -1, ठीक है। अब देखिए आर्गन पे आते हैं। आर्गन का देखिए 1:2, 2:2, 2p6। अब यहाँ ये तो Kl, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये भी कंप्लीट आर्गन दिख रहा है ना, अष्टक हो रहा है ना, 2, 6, 8, तो अष्टक हो गया है इसके बाहरी कक्षा में 0। अब हम लोग पोटेशियम पे आते हैं, तो 1:2, 2:2, 2p6, इसके बाहरी कक्षा में 1, ठीक है ना। 3D नहीं भरना है, पहले ये भर जाएगा उसके बाद भरना है। इसके बाहरी कक्षा में 1, इसलिए +1। इसके बाद कैल्शियम पे, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए +2, ठीक है ना, इसलिए क्या +2 हम लोग रख कर बना लेते हैं, ठीक है। इसी सब के चलते हाइड्रोजन पे प्लस, हीलियम पे नहीं लिखा जाता है, लिथियम पे प्लस, ठीक है। बेरिलियम पे 2 गो प्लस, इस पे 3 गो प्लस, कार्बन पे 4 की ज़रूरत हो तो 4 प्लस देंगे या माइनस, जैसे होगा वैसे करेंगे। उसके बाद इस पे 3 से साझा कर सकते